नेपाल पुलिस के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर यह है कि 9 लोगों की मौत हो गई है इस प्रदर्शन में। आप अंदाजा लगा लीजिए, यानी 9 लोगों की मौत हुई है। ये नेपाल पुलिस के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओली सरकार ने सख्त आदेश दे दिए हैं, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ पाया गया तो गोली चला दें। और अभी 9 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन मरने वालों का नंबर बढ़ गया है, पहले 2 था, फिर 4 हुआ। और अब काठमांडू में जो मरने वाले हैं प्रदर्शनकारी, उनमें 9 लोगों की मौत हो गई है। तो अंदाजा लगा लीजिए आप कितनी भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। पोखरा एक और डेस्टिनेशन है नेपाल का, वहां पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। और भारत सरकार ने भी सख्त इस वक्त निर्देश दे दिए हैं, यानी नेपाल भारत जो बॉर्डर्स हैं जितने भी, वहां पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन नेपाल पुलिस के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि जो प्रदर्शन में मरने वाले हैं उनमें उनकी संख्या अब 9 हो गई है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। अब जाहिर बात है वहां लाठीचार्ज हुआ, गोली भी चलानी पड़ गई पुलिस को एहतियातन। अब देखिए किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ, ये आप देखिए। यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, यानी 13 साल से लेकर 28 साल तक के जो बच्चे हैं, 28 साल तक के जो युवा हैं, आप उसमें बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं। तो स्कूल स्टूडेंट्स तो अपनी यूनिफॉर्म में आ गए, बड़ी संख्या में उनमें लड़कियां भी हैं, यानी छात्र छात्राएं दोनों हैं। और वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। वाइट शर्ट, टाई लगी हुई है, और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद काठमांडू के जो मेयर हैं उनका भी सपोर्ट है इन प्रदर्शनकारियों। उनका कहना है कि मैं वैसे उम्र के कारण नहीं इसका हिस्सा बन सकता, लेकिन सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और जैसा हमने आपको बताया कि सख्त आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। अब चूंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस जाए, और ऐसा नेपाल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब इस तरह से हिंसक प्रदर्शन जो इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, वहाँ आगजनी की, धुआं उठता हुआ देखा हमने, आग की लपटें देखी, तोड़फोड़, रेलिंग, खंबा जो हाथ में आया, गेट क्रैश किया। और ये देखिए आप तस्वीरें, स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, टायर लगी हुई है, वाइट शर्ट पहने हुए, यानी स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे वहाँ पर आ गए हैं। और दाहिनी तस्वीर, छतों पे से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें खदेड़ा गया वहाँ, क्योंकि सुरक्षा बल बड़ी संख्या में वहाँ पहले से तैनात रहता है। अतिरिक्त वहाँ बल बुलाया गया और उन तमाम प्रदर्शनकारियों को वहाँ से खदेड़ा गया। हवाई फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए, जवान नजर आए, और साथ साथ आंसू गैस के गोले दागे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछारें तेज फेंकी गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। 12,000 के करीब प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर उतर आए, क्या आलम बनता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जगह जगह कर्फ्यू लगाया गया है और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के जो सरकारी आवास हैं, गवर्नमेंट जो उनकी एकोमोडेशन है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जितने भी रास्ते इन जगहों पर जाते हैं, इन प्राइम लोकेशंस पर जाते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पोखरा से भी जानकारी मिल रही है, न केवल राजधानी काठमांडू बल्कि अलग अलग जो शहर हैं वहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जेन ज़ी करती है और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। ऐसे में उनको एक तरह से लग रहा है उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। और न सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन की बात, बल्कि भ्रष्टाचार, करप्शन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है। और ऐसे में इनको साथ मिल रहा है उन तमाम विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी नेताओं का जो ओली सरकार का विरोध करते हैं और राजशाही का समर्थन करते हैं। राजशाही एक बार फिर से बहाल होनी चाहिए, ये मांगे पहले भी उठी हैं। इस तरह के प्रदर्शन तो हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन संसद भवन के अंदर कोई घुस जाए, जैसा हमने बांग्लादेश में देखा था और वैसा ही लगभग स्थिति बनती हुई श्रीलंका में देखा था, वैसी स्थिति बनती हुई नजर आई यहाँ नेपाल में आज। लेकिन वक्त रहते रहते इसको कंट्रोल किया गया, जो अभी जानकारी मिल रही है, यानी वहाँ से तो खदेड़ दिया गया है इन प्रदर्शनकारियों को। लेकिन अलग अलग जगह सड़कों पर, ये देखिए आप बाईं तस्वीर में, बड़ी संख्या में वहाँ लड़कियाँ भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी हैं, हाथों में झंडे हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, नेपाल के झंडे भी हैं। और उनकी मांग है कि जो ये बैन लगाया गया है, यानी कानूनी दायरे में लाने की जो सरकार की तरफ से कोशिश है, वो सरासर गलत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ऐप्स का, वो ये जनरेशन, यंगर जनरेशन जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है, वो करती है। तो युवाओं के बवाल के बाद ज़बरदस्त इस वक्त तूफान आया हुआ है नेपाल में अलग अलग शहरों में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है वो हुआ है काठमांडू में। कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है, दुकानें बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने ऑफिस खुले रखें। लेकिन आप समझिए, इस तरह की स्थिति हो जहां आगजनी हो रही हो, तोड़फोड़ हो रही हो, गोलियां चल रही हों, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा हो, हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हों, तो ऐसे में बिजनेस तो जाहिर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा।
बच्चों के लिए पढ़ाई ऐसे में मुश्किल हो गई है। और ये तो आप देखिए किस तरह से जब सोशल मीडिया बैन होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है वो जो ये जनरेशन है यानी जेन जी है, पढ़ाई पर असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए इन तमाम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस कई सारे जो हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए यंगस्टर्स के चलते हैं, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। सरकार का ये तर्क है कि हम कानूनी दायरे में लाने चाहते हैं इन सोशल मीडिया ऐप्स को ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये युवा जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया, कहा गया कि हमने तो 7 दिन की समय सीमा दी थी कि भैया आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जब ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई तो फिर जाकर ये एक्शन लेने को सरकार को मजबूर होना पड़ गया। अभी भी सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने फिर से वक्त दिया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हम इस बैन को हटा लेंगे। लेकिन अभी देखिए स्थिति कैसी बनी हुई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी युवा आज सड़कों पर हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूल स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज़ादी चाहिए, हमें बैन हटाओ, इस तरह की नारेबाजी वहाँ हो रही है, इस तरह के पोस्टर्स भी हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, करप्शन को लेकर भी बैनर पोस्टर हाथ में लिए ये प्रदर्शनकारी हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि लीडरशिप चाहिए होती, जब इस तरह से इतना बड़ा आंदोलन हो जहाँ लगभग 12,000 के करीब प्रदर्शनकारी सड़कों और उनमें भी ज़्यादातर युवा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर क्या हाल होता है। वो हाल यही होता है कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन की तस्वीरें देखिए, दाहिनी तरफ ऊपर की रेलिंग पूरी तरह से उखड़कर नीचे फेंक दी गई है, आग की लपटें, उठता हुआ धुआं ये देखा जा सकता है। और जब ये सब कुछ हुआ तो फिर ओली सरकार सख्त हुई, सख्त आदेश जारी कर दिए गए। कहा गया कि जो भी सरकारी संपत्ति को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उस पर आप गोली भी चला सकते हैं। 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर यही है कि 9 लोगों की मौत हो गई इस प्रदर्शन के चलते और 42 के करीब लोग घायल हैं, जिनमें 6-7 के करीब घायल जो है उनकी स्थिति खराब बताई जा रही है। पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास, इन सब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू कई इलाकों में लगा दिया गया है और जितने भी रास्ते इन तमाम जगहों पर जाते हैं वहाँ पर जगह जगह सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग की गई, हालांकि ये जो प्रदर्शनकारी है बैरिकेड को भी उखाड़ फेंकने के लिए वहाँ कोशिशों में जुटे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो महिला प्रदर्शनकारी वो भी देखी जा सकती है। हमें आज़ादी चाहिए और ये बैन हटाओ क्योंकि पढ़ाई को नुकसान होता है। बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस इन ऐप्स के ज़रिए चलते हैं युवाओं के, और जैसा हमने आपको बताया काठमांडू के मेयर भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी उम्र नहीं है वरना मैं भी फिजिकली इस प्रदर्शन का हिस्सा होता। और साथ साथ बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का भी है, उन नेपालियों का भी है जो नेपाल में नहीं रहते, बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका भी सपोर्ट इनको मिल रहा है। होमी नेपाल ये एक संगठन है जिसके नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, ऑपोजिशन पार्टीज़ वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। उनका भी सपोर्ट इनको मिल रहा है जो कि करप्शन के मुद्दे को उठाते हैं ओली सरकार के। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि राजशाही फिर से बहाल होनी चाहिए नेपाल में जैसा कि पहले थी, और तब जाके स्थिति नॉर्मल होगी। और ये बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में जो तमाम पड़ोसी देश हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। भारत ने हालांकि सख्त फैसला ले लिया है, यानी भारत नेपाल सीमा जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहाँ एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काठमांडू किस कदर उग्र ये प्रदर्शन हो गया उसकी तस्वीरें हैं। आप देखिए, अगर पहले आप देखें हेलमेट ही हेलमेट नज़र आ रहे हैं, यानी सुरक्षा बल बड़ी संख्या में वहाँ तैनात है। आगे बैरिकेडिंग है और बैरिकेड के उस पार देखिए जहाँ तक आपकी निगाह जाए सर ही सर नज़र आ रहे हैं नेपाल के झंडे। उसके अलावा और बहुत सारे बैनर पोस्टर्स दिए, करप्शन के मुद्दे को उठाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति उनकी फ़ोटो के साथ, बड़ी बड़ी फ़ोटो के साथ वांटेड करके वो पोस्टर बनाए हैं। बाकायदा इनाम रखा गया है, जो इनका पता बताएगा उनको इतना इनाम मिलेगा। और ये तस्वीर आप देखिए, ये डरावनी तस्वीर है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर प्रदर्शनकारी पहुँच गए, छत के ऊपर चढ़ गए और फिर देखिए वहाँ आगजनी की गई, ऊपर से रेलिंग टूटकर पूरी नीचे आकर गिर गई है और यहाँ पर भी गेट क्रैश किया गया। फिर सुरक्षा बल वहाँ ज़बरदस्त एक्शन उन्हें लेना पड़ा। अब हालांकि वहाँ सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वहाँ से खदेड़ दिया गया प्रदर्शनकारियों को। लेकिन बहुत सारी सड़कें, जितने भी इम्पोर्टेंट वहाँ सड़कें हैं काठमांडू की, देखिए हर तरफ जहाँ तक आपकी निगाह जाए ये हवाई फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेपाल में जो अभी खबर मिल रही है, काठमांडू में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है प्रदर्शनकारियों की, जिनमें से 42 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जिनमें गंभीर रूप से घायल लोग भी हैं और ये नंबर
बढ़ भी सकता है। तो जबरदस्त तरीके से अनरेस्ट इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ना सिर्फ काठमांडू में बल्कि और शहर पोखरा की बात करें, वहां पर भी कर्फ्यू एहतियातन लगा दिया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए, नेपाल की सीमाएं भारत से सटी हुई हैं, वहां पर एहतियातन इंडियन गवर्नमेंट ने ये सख्ती अभी आदेश लागू कर दिया है, यानी वहाँ जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। और क्या वजह है जेन ज़ी की ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो बड़ी वजह 26 सोशल मीडिया ऐप जिन पर बैन लगाया है। सरकार का तर्क है कि कानूनी दायरे में लाने की उनको कोशिश है। सरकार ने ये भी कहा कि हमने 7 डेज़ का बाकायदा वक्त दिया था कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब उसकी नाफरमानी हुई, उसको नहीं माना गया, तो फिर ये बैन लगाने के लिए मजबूर हो गए। और साथ साथ ये भी कहा गया कि हम अभी भी वक्त देते हैं, यानी अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो एक दिन के अंदर अंदर ये बैन हट जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। लिहाजा जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचता है, हमारी पढ़ाई को नुकसान पहुंचता है। जेन ज़ी आपको मालूम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको अगर सबसे ज़्यादा कोई यूज़ करता है तो वो जेन ज़ी है। और लगभग 28 से 30 साल की जिनकी उम्र है, जो इस उम्र में आते हैं वो लोग, और उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वो ये लोग करते हैं। और बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, और ये स्कूल स्टूडेंट्स तो अपनी यूनिफॉर्म में आए हैं, यानी टाई पहनी हुई है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। बड़ी संख्या में महिला स्टूडेंट्स भी उसमें, महिला प्रदर्शनकारी भी हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट्स हैं, यानी सब लोग इस वक्त इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। और जैसा हमने आपको बताया, बड़ी संख्या में विरोध में जो नेता हैं, ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का मुद्दे को उन्होंने उठाया। उसके अलावा राजशाही की बहाली होनी चाहिए नेपाल में, जैसा कि पहले की स्थिति थी वो फिर से होनी चाहिए, ये भी उनकी मांग है। यानी आंदोलन का जो हिस्सा है इसको भी बनाया गया, इस मांग को भी बनाया गया। और इसी तरह के बैनर पोस्टर्स लिए ये प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर, यानी काठमांडू में जितनी भी सड़कें, इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं, वहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स हाथ में लेकर ये प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर हैं। और हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर है। अनरेस्ट ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है काठमांडू में, और एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। जैसा हमने आपको बताया, जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जो आवास हैं सरकारी, जिसमें प्रेसिडेंट का घर हो, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का आवास हो, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। और साथ ही साथ पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया, जो जानकारी मिली है। न केवल काठमांडू बल्कि जो अलग अलग शहर हैं वहाँ से भी इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर असर हुआ है तो वो हुआ है काठमांडू में। और जैसा हमने आपको बताया कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनको सपोर्ट किस किस का मिल रहा है? इनको सपोर्ट मिल रहा है काठमांडू के खुद मेयर का। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इतनी नहीं है, क्योंकि जेन ज़ी प्रदर्शन कर रही है, तो इसलिए मेरा सपोर्ट है, सरकार को इनकी बात सुनना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो, करप्शन खत्म हो, रोजगार मिले, और ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और ये जो बैन लगाया गया सोशल मीडिया ऐप पर, लगभग 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये एक तरह की हिटलरशाही है, तानाशाही है। इस तरह की नारेबाजी भी वहाँ हो रही है, इस तरह के पोस्टर्स भी बना कर लाए। और अब आपको बता दें कि ये जो हालात आज बने, जिस तरह से संसद भवन परिसर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, उसके बाद अभी पाकिस्तान में एक बार हुई थी, इसी तरह का अनरेस्ट पाकिस्तान में देखने को मिला था। और फिर वो जब पाकिस्तान में ये स्थिति बनी तो कैसी स्थिति बनी, आपने खुद देखा कि वहां इमरान खान की सरकार को जाना पड़ गया था, और इमरान खान इस वक्त जेल में। फिर इसी तरह की स्थिति कहां बनी? बांग्लादेश में बनी। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, भारत में शरण ली उन्होंने आके। श्रीलंका में इस तरह की स्थिति बनी। प्रेसिडेंट हाउस में आपने देखा कि प्रदर्शनकारी घुस गए, उनके बेडरूम, उनके किचन, उनके डाइनिंग हॉल, फ्रिज खोलकर और तमाम तरह की लूटपाट करते हुए नजर, जिसके हाथ जो लगा, वो स्थिति, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। जबरदस्त तरीके से अनरेस्ट हमने श्रीलंका में देखा। और ये सारे देश, जब हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश हैं, यानी हमारे नेबर्स जो हैं, वहाँ किस तरह की स्थिति बनी है तो आप अंदाजा लगाइए। और अब उसी तरह की स्थिति कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल में बहुत सारे इंडियन जो है उनके बिजनेसेस वहाँ चलते हैं। बहुत सारी जो कहते हैं नेपाल को वापस खड़ा करने का काम, उसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। तो हमारा ये पड़ोसी है, बेहद अहम पड़ोसी है नेपाल,
और वहां पर अब ये इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप देखिए कि भारत पर भी इसका असर हो सकता है। भारत सरकार ने अभी सख्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी कर दिया है, यानी जितने भी भारत नेपाल बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, बेहद कड़ी कर दी गई है। और अभी जो स्थिति बनी है, इस स्थिति के बाद अब ओली सरकार जो है उसने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जो किसी भी तरह से तोड़फोड़ करता हुआ नजर आएगा, उस पर गोली चलाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। अभी तक इस प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40-42 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6-7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमने आपको बताया कि भारत के तमाम जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पर इस तरह की स्थिति हमने पाकिस्तान में देखी, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल में देख रहे हैं।